अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर बच्चे 9th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है। ठीक है, तो न्यू बुक में जो है ना यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स में बच्चे आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें आपने जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में भी हिंट आएगा, लेकिन फ़र्स्ट क्वेश्चन में आपने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, तलाश करना है। ठीक है, सर्चिंग करनी है। तो बच्चों उसके लिए आपने जो है ना वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को याद कर लें। कहता है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q, वेयर p q जो है ना बच्चे वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आप सबको पता है, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, एंड q जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शनल हिस्से का जो डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो गया तो बच्चे वो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, उसको आप डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना याद रखने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए। ठीक है, इस तरह के नंबर्स जो हैं बच्चे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इन सब नंबर्स के नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह याद रखने के लिए आपने ये भी याद रखना है बच्चे कि अगर आपके पास कभी डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट्स की शक्ल में, बटा की शक्ल में नंबर आ जाते हैं, तो फिर उसमें आपने याद रखना है कि एवरी रिकरिंग फ्रैक्शन जो है ना वो रैशनल होगा। रिकरिंग मतलब जो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, एक नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, दो नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाए, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, एवरी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, अब जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया मतलब जो रुक गया बच्चे, वो भी क्या होगा, वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बच्चे एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, कंडीशन आ गई कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा नंबर तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है, रिकरिंग है, तो वो भी क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। ठीक है बच्चे, इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अगर बात कर ली जाए तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सके, ठीक है, तो वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे। उसमें आपका आता है पाई 22/7। यहाँ पर तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन जब आप इसको डेसिमल नंबर्स में चेंज करोगे बच्चे तो ये पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट होगा, ना ही बच्चे ये खुद को रिपीट करेगा, रिकरिंग होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आता है, उसकी वैल्यू भी मैंने कुछ लिख दी यहाँ पर, एंड अप टू सोन होती है बच्चे। तो ये भी आपके पास ना रिपीट हो रहा होता है, ना ही जो है ना ये टर्मिनेट होगा, ना ही पॉइंट के बाद ख़त्म होगा, ना ही ये पॉइंट के बाद रिपीट होगा। इसलिए ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो नॉट परफेक्ट स्केयर, अगर स्केयर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्केयर ना आए तो वो भी क्या होगा बच्चे, वो भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा, एट्सेट्रा। तो इसके लिए याद रखने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही बात है कि हर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर जो होगा बच्चे वो क्या होगा भाई, इर्रेशनल होगा। बस इर्रेशनल के लिए एक ही बात आपने याद रखनी है कि जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है बच्चे, तो वो क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। ये बातें याद रखने कि इर्रेशनल के लिए सिर्फ एक बात है, और रैशनल के लिए आपने ये तीन बातें याद रखनी है कि वो रिकरिंग होना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो उसके साथ वो क्या होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलें अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें बच्चे मैंने क्या किया है, हर क्वेश्चंस को विद रीज़न साथ में जो है ना मैंने लिख दिया है, ताकि आप लोगों के लिए ही आसानी हो। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, मतलब तलाश करनी है आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे 2.353535 रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग नंबर मैंने कहा था वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह 0.6 है, उसके ऊपर क्या आ रहा है बच्चे, 12 आ रहा है। अब 0.6 के ऊपर 12 का मतलब है ये 0.666 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है बच्चे। तो ये चलता जा रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये रिकरिंग नंबर है। तो हर रिकरिंग नंबर मैंने कहा था वो भी रैशनल होता है। इसी तरह यहाँ पर 2.36067 मतलब चल तो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बच्चे, और साथ साथ रिकरिंग भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। ठीक है, ये मैंने साथ में लिख दिया, नॉन
रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर फोर्थ पार्ट है इसका कि इर्रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया बच्चे तो वो भी क्या होगा, वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर बच्चे आपके पास जो है ना पांचवा पार्ट है इसका। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास पांचवें पार्ट में क्या दे दिया उसने। पांचवें पार्ट में एक इर्रेशनल नंबर दे दिया जिसकी वैल्यू है 2.71828 एंड अप टू सो ऑन। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद ना तो स्टॉप हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़ खुद को रिपीट करना शुरू होंगी इसकी, तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बच्चे 3.142857 एंड अप टू सो, तो ये वाली वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये भी बच्चे क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5 + स्क्वायर रूट 11 अप्रोचेस टू इक्वल, तकरीबन अप्रोच इक्वल करते हैं बच्चे 8.316624 एंड अप टू सो। मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर पहचान याद रख लो, क्या आ गया, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, तो ये भी बच्चे आपका इर्रेशनल नंबर होगा। तो मैंने साथ में लिख दिया कि हर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो क्या होता है, वो इर्रेशनल होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो है ना आपके पास इसका 8th पार्ट आ चुका है √3 + √13। तो √3 भी इर्रेशनल है, √13 भी इर्रेशनल है। क्यों है बच्चे, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर जो है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसकी मैंने वैल्यू भी लिख दी है। तो ये क्या होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इर्रेशनल के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें एक ही बात याद रखनी है, वो कौन सी है बच्चे, वो हर जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा और नॉन रिकरिंग नंबर होगा वो क्या होगा भाई, वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह 15/4 है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, यानी कि एग्जैक्ट इक्वल होता है 3.75। टर्मिनेट हो गया ना पॉइंट के बाद, तो जो भी नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा बच्चे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे जो इसका 10th पार्ट आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है कॉन्जुगेट सर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड हैं। तो यहाँ पर एक बात भी याद रख लो, MCQs में पूछी जा सकती है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड, जो कॉन्जुगेट सर्ड का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड्स इज़ वो होता है बच्चे, क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड इज़ रैशनल नंबर, याद रखना है बच्चे, MCQs में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो 2 - √2 2 + √2 ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर आया मेरे पास 2, यानी कि फार्मूला लगा दो a - b a + b। ठीक है, a² - b², तो ये आपका बच्चे फार्मूला 2 आंसर आ रहा है। तो ये 2 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर होता है, पॉइंट के बाद रुक गया है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले 2 पार्ट इसके वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक इसके साथ की एक एग्जांपल है √5 वाली। ठीक है, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बच्चे। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में करना ये है आपने कि √2 को ना रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि रियल नंबर लाइन जो होती है उसके ऊपर आपने इसको क्या करना है बच्चे, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है √2 जो है ना वो एक इर्रेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद रुकता नहीं है बच्चे, ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही अप्रोचेस, मतलब नहीं रुकता ना पॉइंट के बाद, स्टॉप नहीं होता। तो इसलिए हम इसको एग्जैक्ट अपने अंदाजे से जो है ना हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ेगा बच्चे। अब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, फिर उसमें भी 2-3 बातें हैं बच्चे याद रखनी है कि आपने ना हाइपोटेनियस यानी कि राइट ट्राइंगल बनानी है, उसका हाइपोटेनियस आपने ले लेना है √2, है ना। वो हाइपोटेनियस √2 कैसे बनेगा, अगर ट्राइंगल का बेस भी 1 यूनिट हो, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना ली बच्चे आपके लिए, मेजरमेंट O से A 1 यूनिट,
ए से बी 1 यूनिट, मैंने यहाँ पर ले लिया ए से बी 1 यूनिट, ओ से ए 1 यूनिट, ठीक है बच्चे। और मैंने इस पे लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, यहाँ पे एक एंगल जो है ना बच्चे वो 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसके ज़रिए मेजरमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ए बी यानी कि बेस प्लस बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, और ये इक्वल हो जाएगा बच्चे हाइपोटेनियस का स्केयर। तो बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है बच्चे, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, ऐड हो गया तो आंसर आ गया 2। दोनों तरफ ले लो आप स्केयर रूट ले लो बच्चे, तो यहाँ से ये जो है ना ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेजरमेंट ओ भी आ जाएगा स्केयर रूट 2, ठीक है। अब आपका हाइपोटेनियस तो आ गया स्केयर रूट 2, तो यही चीज़ तो आपने ड्रा करनी थी। जस्ट अब आप क्या करें, कंपस लें, उसको ओ से बी तक ओपन करें बच्चे, और आप एक आर्क लगा दें जो पॉइंट पी पर मिलेगी, और यही पॉइंट पी ओ से पी तक जो है ना ये बच्चे आपका स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस लिख दें, मेजरमेंट ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। यही आपका जो पॉइंट मिला पी वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है बच्चे, ठीक है, जिसको आपने रियल नंबर लाइन के ऊपर क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था, ठीक है बच्चे। यहाँ पर वही चीज़ है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 यूनिट, है ना, दैट इज पॉइंट पी इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये वाला जो पॉइंट पी है बच्चे वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, अच्छे से, इसको बिल्कुल ईजी है। अगर आपने हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 2 लेना है बच्चे, ठीक है, तो उसके लिए आपको बेस 1 यूनिट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब उसमें भी आपने क्या करना है, उसमें आपने स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 को ऑन द नंबर लाइन। तो उसके लिए बच्चे आपने बेस क्या लेना है, बेस आपने स्क्वायर रूट 2 यूनिट लेना है, उसके लिए आपने बेस स्क्वायर रूट 2 यूनिट लेना है, और आपने जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट लेना है, ताकि हमारा जो हाइपोटेनियस है वो स्क्वायर रूट 3 बन सके। वो कैसे बनेगा स्क्वायर रूट 3, मैं यहाँ पे आपको वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बच्चे कि ए बी प्लस ओ ए, है ना, ओ ए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, ये हाइपोटेनियस होना चाहिए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 लिया, बेस स्क्वायर रूट 2 लिया, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 + 2 जो है ना वो 3 हो गया। तो यहाँ पर भी आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चे। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चे। जैसे ही कैंसिल हुआ तो आपको पता चल गया कि इसका हाइपोटेनियस कितना है, स्क्वायर रूट 3 यूनिट है। फिर आपने क्या करना है बच्चे, आपने जो पहले वाली पिछले क्वेश्चन वाली जो डायग्राम है वो ड्रा कर देनी है, बेस 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट। तो ये अब आपके पास एक और यहाँ से ये आपका बेस बना लो इसको। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है भाई, ये बेस है, ठीक है। अब ये बेस है तो ये आपके पास क्या होगा, फिर ये 1 यूनिट वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओ से ए आपका बेस है, ठीक है बच्चे, ओ से ए आपका बेस है। दोबारा देख लें, ओ से ए आपका बेस है जो कि स्क्वायर रूट 2 यूनिट है, ए से बी आपका परपेंडिकुलर है जो कि 1 यूनिट है, ऊपर देख लो भाई 1 यूनिट है, ठीक है। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास ओ से बी कितना आया, स्क्वायर रूट 3 यूनिट, ये आपका स्क्वायर रूट 3 यूनिट आ गया, ये आपका हाइपोटेनियस है बच्चे। मेजरमेंट ओ बी जो है ना वो आपका हाइपोटेनियस है। तो अब आपने ओ से बी जितनी कंपस ओपन करनी है और यहाँ से बच्चे एक आर्क लगानी है, जो आर्क इस पॉइंट पी पर मिलेगी आपको, ठीक है, इस पॉइंट पी पर मिलेगी, ठीक है। तो जब आपने इस पॉइंट पी पर आर्क लगा दी तो क्या होगा कि आपका ओ से पी तक जो फासला है वो स्क्वायर रूट 3 होगा, ठीक है। ओ से पी तक जो फासला है वो स्क्वायर रूट 3 होगा। जैसे यहाँ से ओ से बी तक स्क्वायर रूट 3 है तो ओ से पी तक भी क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 यूनिट ही होगा, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 यूनिट, पॉइंट पी इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये जो पॉइंट पी होगा वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चे। ये क्या है जी, इसका थर्ड पार्ट है। आपने क्या करना है, आपने बच्चे 4 and 1/3 को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, मतलब एग्जैक्ट 4 नंबर्स है ना, 0 से लेकर ये आप 4 तक चले गए। जैसे ही आप 4 तक गए उसके बाद बच्चे आपने 4 से 5 तक जाते हुए टोटल पार्ट्स कितने बनाने हैं, 3, उसमें से लेने कितने हैं, 1, ठीक है। तो आपने 4 से 5 तक जाते हुए 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चे। 4 से 5 तक पूरे एक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसमें से 1 वाला हिस्सा लेना है बच्चे, तो ये 1 वाला हिस्सा है, ठीक है बच्चे।
इसी तरह यहाँ पर -2 एंड 1/7, मतलब -2 तक तो आ गए आप, उसके बाद आपने आना 1/7। तो ये जो नीचे पार्ट होता है ये होता है टोटल पार्ट्स के लिए, है ना। तो मतलब -2 से -3 तक जाते हुए आपने टोटल 7 हिस्से बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से आपने ये पहले वाला हिस्सा लेना है, ठीक है बच्चे। तो जब ये पहले वाला हिस्सा लोगे तो ये आ जाएगा -2 एंड 1/7, मतलब 1 का मतलब ये जस्ट पहले वाला हिस्सा लेना है आपने। टोटल 7 है, उसमें से पहला हिस्सा लेना 1/7, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे आपके पास 5th पार्ट आ रहा है इसका, ठीक है। उस 5th पार्ट को करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है बच्चे, जस्ट 5/8 है ना। तो आपका होल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब 5/8 है। तो टोटल आपने 0 से 1 तक जाते हुए 8 पार्ट्स बनाने हैं, उसमें से आपने 5वां हिस्सा लेना है। टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं भाई? 8, उसमें से कौन सा हिस्सा लेना है? 5वां। तो ये बच्चे 0 से 1 तक जाते हुए आपने 8 हिस्से बनाए। कैसे? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से आपने 5वां हिस्सा लेना है 5/8। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चे, 5/8। इसी तरह 6th पार्ट है, उसमें आपका आ रहा है 2 एंड 3/4, 2 एंड 3/4। तो जब 2 एंड 3/4 लोगे बच्चे तो इसका मतलब है होल पार्ट आपका 2 है, उसके बाद 2 से 3 तक जाते हुए 3/4 है। मतलब टोटल 4 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4, उसमें से तीसरा हिस्सा लेना है, 1 2 ये 3, ठीक है बच्चे। तो ये आपका 3rd पार्ट है 3/4, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है बच्चे। इसी तरह लेट्स सपोज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इनको आपने क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। अब पहला क्वेश्चन उसने दे दिया 0.4, उसके ऊपर बार, ये कहता है इसको सॉल्व करें। तो लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, है ना। तो x जो है ना बच्चे वो क्या करेगा, बार का मतलब अप टू सोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इसको अगर पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है बच्चे तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाएं, 3 7 2 1 आगे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर्स आ रहे हो तो आपने 100 यानी कि 100 से ज़रब दे देना है, ठीक है बच्चे। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा बच्चे। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ कि पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू बड़ी है बच्चे, ये वाली वैल्यू छोटी है। आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, 10x में से x चला जाएगा, और 4.44 में से 0.44 जो है ना बच्चे वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 9x, 10x में से एक x चला गया, 9x बचेगा। और ये 4.44 जो है बच्चे वो 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 आएगा। इसी तरह 0.44 क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा। इस तरह 9 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये P/Q की फॉर्म में रिजल्ट आपको मिल जाएगा 4/9, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको दिया गया है बच्चे 0.37 है, इसके ऊपर बार है, 0.37 के ऊपर बार, मतलब x जो है ना वो लेट हमने कर लिया x इज इक्वल टू 0.37, 0.37 बार का मतलब है अप टू सोन ये चलता रहेगा बच्चे, ठीक है। इसको बोल दें इक्वेशन 1। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स थे, आपने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट भी बचे अब 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो चुका, तो सब्ट्रैक्ट कर दें उसी तरह जो हमने लास्ट पार्ट किया है बच्चे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 100x में से x माइनस होगा, और यहाँ पर 37.373737 में से 0.3737 माइनस होगा बच्चे। तो ये आ जाएगा 100 माइनस x 99x, 37 में से 0 माइनस करोगे 37, पॉइंट वाली वैल्यू से माइनस हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये 99 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन नहीं होती, तो यही आपका क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट है बच्चे कि आपके पास 0.21 आ गया, उसके ऊपर भी बार है। तो फिर क्या करना है, इसको लेट कर लें, x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर बार है,
तो x इज इक्वल टू 0.2121 एंड अप टू सोन हो जाएगा बच्चे। बार का मतलब तो यही होता है। इसी तरह इसको पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है बच्चे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पॉइंट जो है ना इस 21 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दो नंबर्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100x 21.2121 एंड अप टू सोन आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चे, 99x बचेगा। यहाँ पे 21 में से 0 होगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 99 इधर आगे डिवाइड होगा, 3 के टेबल पे कैंसिलेशन हो रही है, 3 7s द 3 3s द 3 3s द। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 7/33 इसका जो है ना वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये वाला। इस तरह बच्चे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दो नंबर्स के दरमियान दो और रैशनल नंबर्स ढूंढो, इंसर्ट कर दो, दाखिल कर दो। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान दो और रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर दो। जैसे उसने पहला पार्ट दिया बच्चे हमें यहाँ पर 1/3 एंड 1/4, 1/3 एंड 1/4, मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। करना क्या होता है बच्चे? अब दो नंबर्स के दरमियान एक नंबर मालूम करना है। जैसे 2 और 4 है, 2 और 4 के दरमियान क्या होता है भाई? सबको पता है 3 है। वो कैसे आएगा बच्चे? 2 और 4 को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये होता है एक एवरेज लेने का तरीका ना। तो जितनी भी वैल्यूज़ हो उन सबको जमा करो, 2 पे टोटल वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दो। यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेनी है हमने, इसलिए 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 1/3 1/4। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर अगर आपने मालूम करना है 1/3 एंड 1/4 के दरमियान, तो आपने इन दोनों को जमा कर देना है बच्चे। जैसे ही जमा किया और 2 पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है भाई, तो जब ऐड करोगे बच्चे 3 और 4, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लो। ये एलसीएम लेने का आसान तरीका बच्चे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करवा दो, ये वाली इधर करवा दो। तो 4 1s 4, 3 1s 3। ठीक है, तो ये 4 + 3/3 4। तो ये बच्चे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो वैल्यू नीचे वाली रेसिप्रोकेट कर दोगे। नीचे इसके 1 हो सकता है, 1 को ऊपर ले जाओगे, 2 को नीचे ले आओगे। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इस तरह 4 + 3 7 होता है ओवर 12, 3 4s 12, और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे बच्चे तो ये 24 हो जाएगा। नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से। ठीक है भाई, तो इसी तरह सेकंड रैशनल नंबर अगर आपने मालूम करना है बच्चे बिटवीन किसके दरमियान, हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट यूज़ होता है बच्चे कि देखो फर्स्ट हमारे पास नंबर था 1/3, सेकंड नंबर था 1/4। इसके दरमियान जो नंबर मालूम किया वो 7/24 आया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 1/3 और 7/24 के दरमियान नंबर एक रैशनल नंबर ढूंढ सकते हो, या फिर आप 7/24 और 1/4 के दरमियान ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है बच्चे। तो यहाँ पर मैंने 1/3 और 7/24 के दरमियान दूसरा रैशनल नंबर मालूम कर लिया। वो कैसे किया ये आपके सामने है बच्चे। यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 7/24, वो क्या होगा? इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो बच्चे और 2 पे डिवाइड कर दो। दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। अब ये एडिशन हो रही है बच्चे, 24 है ना, 3 और 24 ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, 24 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 7 से कर दो तो 21 हो जाएगा प्लस 24। तो ये बच्चे ऐड करोगे तो 45/3 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 72। अब आसान सा काम है, कैंसिलेशन कर लें थोड़ी सी। ठीक है, एलसीएम के चक्रों में ना पड़े, इनका अलग से एलसीएम लें और ये करें वो करें। ठीक है, तो आप इसको बच्चे क्या कर लें, कैंसिलेशन कर लें। कौन से टेबल पे? 3 के टेबल पे हो रहा है। 3 15s 3 24s। ठीक है, अब 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, 15/48। अब इसकी कैंसिलेशन होती है 3 के टेबल पे, 3 5s और ये 3 16s। ठीक है बच्चे, तो ये 48 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे 5/16 आ जाएगा। तो आपके दो रैशनल नंबर्स आ गए, एक आपका 7/24, एक आपका 5/16। तो बच्चे स्टूडेंट्स आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से दूसरा रैशनल नंबर 7/24 और 1/4 के दरमियान भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आया सेकंड पार्ट, 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स हमने इंसर्ट करने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बहुत ईजी सा है बच्चे, दोनों को जमा करो, 2 पे डिवाइड कर दो। 3 और 4 7 होते हैं, 2 पे डिवाइड करोगे तो 7/2। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब उसी तरह आपकी मर्ज़ी है, आपने 3 और 7/2 के दरमियान भी निकाल सकते हो, 7/2 और 4 के दरमियान भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बुक वाले ने आपको आंसर भी नहीं दिए होंगे ना इसके। ठीक है, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है बच्चे। अगर कोई बच्चा यहाँ से 4 और 7/2 के दरमियान निकाल लेगा तो उसका कोई और आंसर आएगा, 3 और 7/2 के दरमियान निकालेगा तो उसका कोई और आंसर आएगा। तो इसलिए बुक वाले ने इसके आंसर ही आपको नहीं दिए। ठीक है बच्चे।
तो सेकंड रैशनल नंबर हम मालूम कर लेते हैं 3 और 7/2 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए बच्चे, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। अब आपको पता है इसके नीचे 2 नहीं है, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चे। तो 2 6 दा 2 3 दा 6 हो गया, 6 + 1 13 हो गया बच्चे। नीचे 2 वाला इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट है जिसमें 3/5 एंड 4/5 है। इसके दरमियान भी एक रैशनल नंबर मालूम करना है बच्चे, तो दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। 5 इज़ द एलसीएम, दोनों का सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर दिया करो। 3 + 4 7 होता है बच्चे, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, तो ये 2 जस्ट 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है ना वो 4 और 3 ऐड होके बच्चे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/10, मतलब पहला इसका 3/5 था, दूसरा इसका 7/10 है। तो इसके दरमियान अब हमने क्या करना है, एक और रैशनल नंबर लेना है, तो दोनों को बच्चे ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो। यहाँ पर 5 और 10 जो है ना दो डिफरेंट वैल्यूज़ थी, मैंने वैसे तो एलसीएम में इसका 10 आता है, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों को 5 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाली 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को उधर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर 5 10 50 आएगा, ये 10 3 30 आएगा, 5 7 35, दोनों को ऐड करो बच्चे, मजीद कैंसलेशन करो, 13/10 5 के टेबल पे, ठीक है। तो ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 20 आ जाएगा, 13 को 1 से किया तो ऊपर 13 ही रहेगा, ठीक है। होप सो बच्चे आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला है इस एक्सरसाइज में तो बच्चे आप जो है ना इस वीडियो को अगेन देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू बच्चे।